बीते 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी प्रदान करते हुए अंग्रेजों के जमाने के 3 कानूनों को बदल दिया है। मंजूरी मिलते ही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है। संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये नए बिल दंड देने पर नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने पर केंद्रित हैं। इन कानूनों को जहां एक ओर बदलाव की बेहतर पहल के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी आलोचना भी की जा रही है। आइए जरा समझते हैं कि इस बदलाव में ऐसी क्या खासियतें हैं जो पिछले कानून में नहीं थी। साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे आम आदमी के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है और इस कानून की आलोचना के बड़े कारण क्या है। आइए पहले ऐसे प्रावधानों पर चर्चा करते हैं जो पहले के कानूनों में नहीं थे। बात देश से शुरू करते हैं। तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, लेकिन भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध की कैटेगरी में डाला गया है। पहले जो आतंकवादी कृत्य, गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम एक्ट जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, उन्हें अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसके अलावा इस कानून में लव जिहाद को भी दंडित किया गया है। इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटे अपराधों समेत संगठित अपराध से निपटने के लिए प्रावधान पेश किए गए हैं, जबकि पहले इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के अपने अपने कानून थे। पिछले साल से लगातार सुर्खियों में रहे मॉब लिंचिंग को आजीवन कारावास के साथ भारतीय न्याय संहिता में रखा गया है। इस तरह से जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर जाति या समुदाय के नाम पर किसी की हत्या करेंगे तो इन सभी सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इसके अलावा शादी का झूठा वादा करके सेक्स करने को विशेष अपराध के रूप में पेश किया गया है। 15 दिन की पुलिस रिमांड को अब अपराध की गंभीरता के मद्देनजर 60 से 90 दिन तक बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है। छोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है। साथ ही जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए इन्वेस्टिगेशन और बरामदगी की रिकॉर्डिंग करने के अलावा सभी पूछताछ और सुनवाई को ऑनलाइन मोड में करने का भी नियम लाया गया है। सबसे खास बात ये कि तारीख पर तारीख वाली न्याय प्रक्रिया को बदल दिया गया है, जिसमें एफआईआर, इंक्वायरी रिपोर्ट, सबमिशन और सुनवाई के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। इस तरह से सुनवाई के 45 दिनों के अंदर फैसला देना और शिकायत के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करवाना होगा। इसी तरह से जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने के बाद 24 घंटे के अंदर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मेडिकल रिपोर्ट को 7 दिनों के भीतर सीधे पुलिस स्टेशन और कोर्ट में भेजने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्री बार्गेनिंग में आरोपियों को बरी होने के लिए याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इस मामले में सुनवाई के लिए अधिकतम 120 दिन लिए जा सकते हैं, जबकि पहले प्री बार्गेनिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। मुकदमे के दौरान 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। अब अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर अदालत में पेश नहीं होता है तो मुकदमा उसकी अनुपस्थिति में ही आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पहले की तरह गैर सरकारी संगठन या नागरिक समाज समूह मौत की सजा पाए दोषी की ओर से दया याचिका नहीं दायर कर पाएंगे, बल्कि केवल दोषी ही अपने लिए याचिका दायर कर सकेगा। आइए अब जानते हैं कि आम आदमी पर इस बदलाव से क्या असर पड़ेगा। दरअसल कानून विशेषज्ञों की माने तो ये एक्ट पुलिस को जवाबदेह न ठहराते हुए उन्हें और ज्यादा शक्ति देने वाले हैं। इसके अलावा एक गिरफ्तार व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को कलेक्ट करना भी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। साथ ही संगठनों को दया याचिका दायर करने से मनाही न्यायिक बोझ को बढ़ाने वाला साबित होगा। इसके अलावा धोखे से सेक्स और लव जिहाद जैसे मुद्दे पर निर्दोष लोगों के फंसने की बड़ी संभावना जताई जा रही है। इन मुद्दों के चलते इन कानूनों की आलोचना भी हो रही है। साथ ही लगातार इस बात पर आपत्ति जताई जा रही है कि न्याय प्रणाली से जुड़ा ये अहम बदलाव 146 सांसदों के निलंबन के दौरान हुआ है। लोगों पर पड़ने वाले पॉजिटिव असर की बात करें तो कानूनी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग को अच्छी पहल बताया जा रहा है। साथ ही इसे मजबूती से एग्जीक्यूट करवाने की भी बात की जा रही है। समय सीमा निर्धारित करने को भी बेहतर पहल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस पर लगातार जानकारों की राय आ रही है। तो आपकी इस कानून पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।